अयोध्या के पशु पक्षियों को भी राम जी रोजाना याद करते थे। इतना स्नेह अवधवासियों से। लेकिन 14 वर्ष राम जी इतने व्याकुल नहीं दिखे। लक्ष्मण जी रात भर के लिए आंख बंद कर लिए तो राम जी की क्या दशा होगी। और लक्ष्मण जी जब काल के मिलन की वार्ता में शर्त रखने पर लक्ष्मण का वियोग हो गया तो राम जी ने अपना शरीर ही पूरा लीला ही पूरी कर दी। लक्ष्मण के बगैर राम जी एक दिन भी धरती पर बाद में नहीं रुके। ये बातें बताने का मेरा क्या कारण था, इसलिए कि मैं लक्ष्मणपुर में ही कथा करने आया और आपको ये बताना चाहता हूं कि जिन लक्ष्मण जी के प्रति राम जी का इतना अद्भुत अद्वितीय स्नेह है, ऐसे राम जी के हृदय में वात्सल्य प्राप्त लक्ष्मण जी के द्वारा बसाया हुआ ये तुम्हारा नगर है लक्ष्मणपुर, जिसको अब लखनऊ कहते हैं लोग। आप लक्ष्मण जी के गांव में रहते हैं। जिन लक्ष्मण जी को राम जी इतना चाहते थे, उन लक्ष्मण जी के बसाए हुए गांव में रहने वालों पर राम जी की कृपा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। आप लोग तो राम जी की दृष्टि में प्रतिपल होंगे, क्योंकि जो अपना अति प्रिय होता है उस अति प्रिय की जो वस्तुएं होती हैं वो उसको और ज्यादा प्रिय होती हैं। ये हमारे लक्ष्मण जी का गांव है। राम जी के मन में ये जरूर रहता हो। और ये भी आपसे अपरिचित नहीं है कि राम जी का अवतार भी गोमती के किनारे तपस्या करने वाले के घर में ही हुआ। श्री मनु और शत्रुपा ने कहा तपस्या की थी? गोमती के किनारे, नैमिषारण्य में। और गोमती गंगा के किनारे पर ही भगवान ने आज वचन दिया था कि मैं तुम्हारा बेटा बनकर के आऊंगा। वही मनु शत्रुपा श्री दशरथ कौशल्या के रूप में प्रकट होते हैं, उनके यहाँ पर श्री राम अवतार ने। तो श्री राम जी के अवतार में कारण भी गोमती गंगा है। श्री लखनऊ लक्ष्मणपुर के स्थापित करने में भी श्री लक्ष्मण जी का ही पूरा काम है इसमें। तो आप श्री राम जी के प्रिय हैं, गोमती गंगा के दुलारे हैं। ऐसे राम प्रिय गोमती गंगा के दुलारे आप सब सपूत और आप सभी पवित्रता की मूर्ति बहन बेटियों का बहुत बहुत स्वागत करके संकट मोचन हनुमान जी का नाम स्मरण करके भागवत जी की कथा प्रारंभ की जा रही है। ये भावना की भूमि है, रति की भूमि है। लक्ष्मण जी राम जी के चरणों में रति मानी, तो उनके नगर लक्ष्मणपुर में रहने वाले लोगों को भी राम जी में रति, भगवान में रति होनी चाहिए। श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमश्यति। पहले श्रद्धा, पहले सत्संग होता है, फिर श्रद्धा होती है, फिर भक्ति होती है, रति होती है, फिर भक्ति होती है। सप्ताह की प्रथम सभा प्रारंभ हो गई। पहले खड़ध्यायी में महात्म्य का वर्णन किया गया भागवत जी में। तो आप लोग किसी तीर्थ में जाओ, अच्छी बात है, पर बिना तीर्थों में जाए लक्ष्मणपुर में रहने वाले का उद्धार नहीं होगा, ये गलत बात है। आप लोग 4 धाम करो तो बहुत अच्छी बात है, पर 4 धाम नहीं भी कर पाओ, गोमती में डुबकी लगाते रहो, तो भी 4 धाम आपको घर में आकर के आशीर्वाद देंगे, ये विश्वास रखिएगा। तो गोमती स्नान करने जाते हो कि नहीं? ये बड़ी मुश्किल बात है। मौका निकाल के कभी कभी डुबकी लगा लिया करो। खड़ध्यायी में महात्म्य का वर्णन किया गया। परंपरा है सत्संग की, जिस पुराण की कथा हम सुनते हैं उसके महात्म्य को पहले सुनते हैं। महात्म्य का श्रवण करने से विषय में एकाग्रता बन जाती है।
प्राकृतिक नियम है। महात्म्यम तो पूर्वम पश्चात भवति निश्चय। जिसके भी महात्म को हम पहले सुन लेते हैं उसके प्रति निश्चयता, एकाग्रता आ जाती है। चाहे वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे विषय हो, कोई भी हो। किसी व्यक्ति के महत्व को आप सुन लीजिए तो उससे मिलने की आतुरता बढ़ जाएगी। किसी गांव की प्रशंसा सुन लीजिए, वो गांव बहुत अच्छा है तो वहां जाने की उत्सुकता बढ़ जाएगी। किसी मंदिर के बारे में सुन लीजिए तो मंदिर में दर्शन के लिए दौड़ पड़ोगे फिर। तो जिसके भी महात्म को आप सुन लेते हैं उसको पाने, देखने और जानने की इच्छा बढ़ जाती है, एकाग्रता बन जाती है। उसी प्रकार भागवत सुनने जा रहे हो, जब भागवत के महात्म को सुन लेते हैं तो भागवत के प्रति हमारी एकाग्रता बन जाती है। देखो, एक हमें कुछ बात समझ में आ रही है। आज के व्यक्ति की समस्या ये नहीं है कि वो कुछ जानता ना हो, समस्या ये है कि वो जानता तो सब है पर एकाग्रता कहीं नहीं बना पा रहा है। पहले जानकारी कम थी पर जितना लोग जानते थे उसमें एकाग्रता रखते थे। आज जानकारी सब है और जितना जानते हैं सब सामान्य ज्ञान के रूप, असामान्य ज्ञान के रूप में कुछ नहीं, असाधारण के रूप में कुछ नहीं, सब कुछ सामान्य ज्ञान हो गया। सब कुछ नेट पर तो है। रामायण, भागवत गीता, जो भी। इलाहाबाद से हमारे पास फोन आया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इनके चारों भाइयों के पुत्रों का नाम बता दो। हमने जब तक भागवत खोल करके देख कर बताने के लिए फोन किया तब तक बोला महाराज जी हमने नेट पर देख लिया। हमने की जय श्री राधे, नेट पर बता दिया चारों भाइयों के बेटों के नाम। श्री राधे। ये सभासद जी हमारे राम सेवक सिंह जी उर्फ अभिजीत यादव जी, ये महाराज जी से आशीर्वाद लेना चाहते हैं और उनको माल्यार्पण करना है। शीघ्र आ जाए मंच पर। और डॉक्टर एसपी सिंह जी ये भी आ जाए, महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें और उनको महाराज जी को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। डॉक्टर एसपी सिंह जी और राम सेवक सिंह जी जो हमारे सभा और हमारे मिश्रा जी प्रसाद भी दे दो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छी घड़ी है, पहली सभा में ही सभासद आ जाए। ये सप्ताह के मंगलमय बीतने की बड़ी सूर। श्री वृंदावन बिहारी लाल जय जय। महात्म्य का अर्थ होता है एकाग्रता को सुनिश्चित करने वाला। लेकिन बहुत ध्यान देना, महात्म्य सद्गुणों के आधार पर ही होना चाहिए। सद्गुणों के आधार पर ही महात्म्य होता है। ये नहीं कि जिससे हमारा काम बन रहा उसकी हम बड़ाई करने लगे। शराबी को शराब अच्छी लगती है, शराब की बड़ाई करना शुरू कर दे, उसका महात्म्य गाना शुरू करे। एक गम को भुलाती है दुनिया, भुलाती फलाना करती। गांजा पीने वाला गांजा की बड़ी बड़ाई करता है, बीड़ी पीने वाला बीड़ी की बड़ा। महाराज बीड़ी नहीं पीते तो गैस बन जाती है, गैस को मिटाने वाली बीड़ी है। गुटखा खाने वाला गुटखे की बड़ाई करता है, गुटखा नहीं खाता हूँ तो दांतों में दर्द होने लगता है, मुंह फूल जाता है, ये होता वो होता। तो क्या वो अच्छी चीजों नहीं। महात्म्य का अर्थ है जिसमें महत्व हो और उसकी कीर्ति को गाया जाए, उसको महात्म्य कहते हैं। खड़ाध्यायी के प्रथम मंत्र में भगवान के चरणों में प्रणाम किया गया। भागवत की कथा प्रणाम से प्रारंभ होती है। भागवत मानवता की कथा है, सभ्यता की कथा है, सदाचार की कथा है, शिक्षा की कथा है, नैतिकता की कथा है। कलयुग की कुटिलता को प्रतिबंधित करने की कथा का नाम भागवत कथा है। कलयुग के कुप्रभाव को
नियंत्रित करने की कथा का नाम भागवत कथा है। इसीलिए कलयुग में ही भागवत कथा गाई गई, द्वापर त्रेता सतयुग में कभी भागवत नहीं हुई। भागवत कथा जब पृथ्वी पर 60 वर्ष कलयुग को आए हो गया तब पहली बार भागवत कथा हुई, श्री गोकर्ण जी ने गाई। जब कलयुग को 200 वर्ष पृथ्वी पर आए हो गया तब दूसरी भागवत कथा श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई। कलयुग के पहले कभी भागवत नहीं हुई। कलौ कीरेण भाषितम, श्री सुखदेव जी ने जो कथा कही है परीक्षित जी को वो कलयुग में ही कही है। तब कलयुग को आए हुए 200 वर्ष हो गया। भगवान के जाते ही पृथ्वी पर कलयुग का अधिकार जम गया। कलयुग का निग्रह नियंत्रण परीक्षित जी ने ही किया। तो भागवत कथा कलयुग के कुप्रभाव को नियंत्रित करने की कथा है। जहां भागवत होती है वहां कलयुग का प्रभाव क्षीण हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, रुक जाता है, प्रतिबंधित हो जाता है, सीमित हो जाता है, निष्प्रभावी हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है कलयुग का प्रभाव। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं। बहुत पहले हमने श्री रामाचार्य जी की पुस्तक में दृष्टांत पढ़ा था। 2 चींटियां थी, आपस में मित्र थी। वो एक चींटी नमक के पहाड़ पर रहती थी, एक मिस्री के पहाड़ पर रहती थी। नमक के पहाड़ वाली मिस्री के पहाड़ वाली चींटी नमक के पहाड़ वाले के यहाँ जब गई तो उस चींटी ने उस चींटी को नमक परोसा भोजन में, नाश्ता में। तो बड़ी प्रसन्न हुई। भाई 24 घंटे मिस्री में रहती थी, अब मिस्री में रहने वाली को नमकीन मिल जाए तो अच्छा लगेगा। बड़ी प्रसन्न हुई और चलते टाइम का बहन आप भी कभी आओ मेरे यहाँ। उसने कहा आएंगे। थोड़े दिन बाद वो नमक के पहाड़ वाली चींटी मिस्री के पहाड़ वाले के यहाँ गई मेहमान बन के। अब वो बड़ी खुश भई, चलो अपनी मित्र है ना, तो उसने भी स्वागत किया और उसके स्वागत में मिस्री परोसी। तो मिस्री के पुत्र पर रहती थी तो उसने पाया, पर पाकर के मुस्कुराई नहीं। तो मिस्री वाली चींटी ने पूछा कि बहन क्या हुआ, मेरा स्वागत आपको रास नहीं आया, आपके चेहरे पर कुछ प्रसन्नता नहीं दिखी? तो उसने कहा हाँ कोई खास बात नहीं है, जैसी वहाँ थी वैसी यहाँ है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, 19-20 का अंतर। उन्होंने कहा कैसी बात करती हो, कहाँ नमक और कहाँ मिस्री, जमीन आसमान का अंतर कहना चाहिए, 19-20 कह रही हो। नहीं नहीं बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा अंतर लग रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है, बात क्या है? बड़ी चिंतित हो गई मिस्री वाली चींटी। उसने कहा बहन जरा अपना मुंह दिखाओ, आपके मुंह में कोई कमी तो नहीं आ रही है कि आपको स्वाद न मिल रहा हो मिस्री का? जब उसने मुंह खोलकर दिखाया तो उसके मुंह में नमक का डेल पहले से ही रखा था। जब वो घर से चली थी तो नमक को मुंह में दबा के चली। अब वो नमक का डेल मुंह में दबा हुआ था और मिस्री खावे तो नमक और मिस्री का मिश्रित स्वाद मिले, अकेली मिस्री का स्वाद मिले ही नहीं उसको। जैसे ही नमक का डेल वो मुंह के बाहर गिरा और फिर उसने जब मिस्री खाई बोली वाह आप तो जमीन आसमान का अंतर हो गए। बस वही बात है, मिस्री का पहाड़ तो यहाँ खुल गया पर नमक के पहाड़ से आए हो। अगर नमक का डेल मुंह में रखकर भागवत में बैठोगे तो 19-20 लगेगा फिर। और कदाचित ये गृहस्थी संसार परिवार स्वार्थ के नमक का डेल मुंह से निकाल करके आए तो जमीन आसमान का अंतर दिखाई पड़ेगा। ये भागवत कथा मिस्री का पहाड़ है, हम लोग संसार के नमक के पहाड़ पर रह रहे हैं बराबर। यहाँ आने से पहले मुंह से नमक निकाल के आना, बुद्धि से नमकीन निकाल के आना, तो भागवत में मिस्री का स्वाद मिलेगा। कई लोग ये गलती कर देते हैं। हमने बड़ी बड़ी कथा कराई है, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया है जो टीवी पर आते हैं फलाना पर ठिकाना पर। ये तो छोटी कथा हो रही है, कोई आए हैं सामान्य से, तब ये नमक के डेढ़ मुंह में लेकर आओगे तब कुछ स्वाद नहीं मिलेगा। और अगर ये नमक मुंह से निकाल के आए तो टीवी वालों को भूल जाओगे, क्योंकि टीवी बहुत खराब रोग होता है। कदाचित ऐसा भावना लेकर के आओ कि भागवत भगवान की गोद में जा रहे हैं। ये कार्यक्रम छोटे बड़े नहीं, ये हनुमान जी का कार्यक्रम है। इंसान ने करवाया होता तो बात अलग थी। संकट मोचन हनुमान जी का कार्यक्रम है और संकट मोचन हनुमान जी जब कार्यक्रम कराते हैं तब कितना दिव्य होता है, कितना महान होता है?
तो फिर दुर्विचारों की लंका में आग लग जाए और सद्विचारों के विभीषण के राज्य की स्थापना हो जाए। इसके लिए संकट मोचन हनुमान जी का होना बड़ा जरूरी है। हनुमान जी का नाम ही संकट मोचन तब पड़ा जब श्री माता जानकी जी के संकटों को दूर कर दिया तो संकट मोचन हो गए वो। तो ऐसे पराम्बा जगदम्बा के भी संकटों का मोचन करने वाले हनुमान जी जहाँ कथा करावे, उस कथा में आने का परिणाम कितना होगा। तो मैं कह रहा था महात्म्य केवल सद्गुणों से संपन्न होता है, सदाचार से बिना हुआ। जिसमें आपका स्वार्थ सिद्ध हो उसकी आप प्रशंसा करने लगे, वो महान व्यक्ति ऐसी बात सुनिश्चित नहीं है। जो सबके लिए अच्छा आदमी हो, जिसका काम जिसका व्यवहार सबके लिए प्रिय हो, सबके लिए हितकारक हो, उसके गुण गाना ही गुण गाना है। जो केवल मेरे लिए अच्छा हो उसका गुण गाना स्वार्थ का गाना है, उसका गुण गुण गाना नहीं होता है। ऐसे नहीं, महात्मा वो है जिसकी कथा सबके लिए आनंददायी हो, उस पुराण के महात्मा को महात्मा कहते हैं। कोई उपन्यास का महात्मा गाने लगे, कोई कहानियों की पुस्तक का महात्मा गाने लगे, वो महत्वपूर्ण नहीं है। रामायण महात्मय है, भागवत महात्मय है, गीता महात्मय है। भारतीय पढ़े चाहे विदेशी पढ़े, हिंदू पढ़े चाहे मुसलमान पढ़े, इसमें लिखे हुए सिद्धांत संपूर्ण जीव मात्र के कल्याण के लिए हैं। इसलिए इन ग्रंथों का महात्मा गाया जाता है। महात्मा तो भागवत का महात्मा खंडाध्याय में 6 अध्याय में गाया गया। सबसे पहले मंत्र में भगवान के चरणों में प्रणाम किया। ये बात सीखो, जब कोई कार्य प्रणाम से प्रारंभ किया जाता है तो वो कार्य अच्छी तरह संपन्न हो जाता है। विनम्रता से प्रारंभ किया हुआ कार्य संपन्नता को प्राप्त होता है और अभिमान में किया हुआ कार्य बीच में रुक जाता है, पूरा नहीं होता। और अगर पूरा हो भी जाए तो पतन का कारण बन जाता है। इसलिए कोई भी कार्य विनम्रता से प्रारंभ करो। विनम्रता से प्रारंभ किया हुआ कार्य संपन्नता को प्राप्त करता है और जब वो संपन्न होता है तो उसमें लोगों का प्रेम और स्नेह प्राप्त होता है। तो विनम्रता से कार्य होगा। भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। बहुत प्यारा मंत्र है। श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय, इस श्लोक के 12 अर्थ हैं। टीकाओं में 12 अर्थ। 2 बातें हम आपको बताएंगे, 10 कभी नहीं बताएंगे। और बहुत सरल सरल जो आपके समझ में आ जाए। सच्चिदानंद भगवान का नाम भी है और सच्चिदानंद भगवान का रूप भी है। देखो, नाम और रूप ये 2 नहीं होते हैं। नाम और रूप एक ही होता है। नाम रूप दुई ईश उपाधि। पौराणिक प्रमाणों के अनुसार होना ऐसा चाहिए कि जैसा नाम हो वैसा ही काम हो। आजकल नाम रख देते हैं राम जी और काम होता है श्याम जी का। नाम होता है जमींदार और 5 फुट जगह नाम नहीं होती है। नाम होता है लक्ष्मीकांत, कुर्ते में तो पॉकेट भी नहीं हो, पैसों की कोई बात छोड़। नाम रख दिया विद्याधर, स्कूल का कभी मुंह नहीं देखा। नाम है शांति देवी, पर सोते में भी लड़ती रहती है।
जागने की तो बातें ही दूर रही। तो इस प्रकार से नाम और काम में बड़ा अंतर है। ये आजकल ही देखने को मिलता है। पुराणों के इतिहास में काम के अनुसार नाम होता था, काम के अनुसार नाम। अब नाम काम में बड़ा अंतर है, नाम काम में बड़ा अंतर है। भगवान का जो नाम है, भगवान का उसी प्रकार का स्वरूप है। सच्चिदानंद भगवान का नाम है और सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप भी है। सच्चिदानंद स्वरूप की विशेषता क्या है? जिस स्वरूप के सौंदर्य में कभी कोई अंतर ना आवे, उसको सच्चिदानंद रूप कहते हैं। रहित विकार जान अधिकारी। जैसे हम लोगों के स्वरूप में अंतर है, प्रत्येक अंग से मल निकलता है, कीचड़ निकलता है, कचड़ा निकलता है। भगवान के शरीर से कोई दुर्गंध नहीं आती है, कोई मल पैदा नहीं होता, कोई कीचड़ पैदा नहीं होता, कोई कचड़ा पैदा नहीं होता। सच्चिदानंद रूप भगवान है। हम लोगों के स्वरूप में अंतर है, भेद है। कोई अंग कठोर है, कोई अंग कोमल है। भगवान के स्वरूप में कोई कोमलता कठोरता का अंतर नहीं है। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज आरूढ़। जितनी कोमल प्रभु की आंख है, उतना ही कोमल भगवान का पैर भी है। ये सच्चिदानंद रूप की विशेषता है। सच्चिदानंद रूप है भगवान, सर्वांग सुंदर कमल स्वरूप। सच्चिद आनंद घन है भगवान। करते क्या है ठाकुर जी? विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, इस विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण भगवान है। जिन भगवान का नाम लेने से दैहिक दैविक और भौतिक तापों का नाश हो जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण, श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले, जिनके नाम लेने मात्र से ताप का नाश हो जाता है, ऐसे सच्चिदानंद रूप राधा कृष्ण भगवान के चरणों में हम सबका प्रणाम है। ये इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, सीधा सीधा उनके चरणों में प्रणाम किया। श्री कृष्णाय वयम नुमः। वयम माने हम सब की ओर से प्रणाम किया। देखो, ये हमारे यहाँ का सिद्धांत है। हमारे भारतीय समाज में एक सबसे बड़ी विशेषता है, सर्व